बाद एक बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबके हस्बैंड्स भी है। हस्बैंड्स को क्यों बुलाया? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हस्बैंड का। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी सिर्फ औरत का ही है। आप लोग औरतों को सपोर्ट करेंगे तब जाके बच्चा एक हेल्थी स्वस्थ बच्चा होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जानना कि कितनी बार आप अपनी वाइफ को हॉस्पिटल आपको लेके जाना चाहिए, क्या क्या जांचें कराना चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो सारी डॉक्टर साहब लोग बताएंगे। अभी मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर प्राची मैम, जो हमारे फैकल्टी है, उस तरफ सीनियर फैकल्टी है, वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, सबका यहाँ पे स्वागत है। और सबकी यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहली बार प्रेग्नेंट हैं? और बाकी सब दूसरी तीसरी बार? ओके, तो प्रेगनेंसी में अभी ये सब डॉक्टर साहब आपको ये बताने वाले हैं कि जांचें क्या क्या होनी है, फ्रीक्वेंटली आना है, आपकी शारीरिक हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में वो बताना है। बट आपका जो बच्चा है ना, क्या आप जानते हो कि वो सब समझता है और सुनता है जो आपके आसपास हो रहा है? सेकंड में उसकी रचना की कहानी सुनी थी? हाँ, कौन सी उसमें है वो कहानी? हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही आपका बच्चा भी ना, जो आपके आसपास बातें हो रही हैं वो सुन रहा है, ठीक है। जो हम ये बात कर रहे हैं ये भी सुन रहा है, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, आपके आसपास वाले लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं, उसका असर आपके बच्चे पे। हर महीने आना होगा। डॉक्टर भी आपको हर महीने आने को बोलेंगे, पर आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको हर दो हफ्ते में आना होता है, ठीक है। लास्ट में जब 8वां 9वां महीना चलने लगता है तब आपको हर हफ्ते आना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, ज्यादा पानी पीना है। अभी सर्दियां है तो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है कि पानी ज्यादा पीना है। मन नहीं करेगा आपका, पर फिर भी 4 से 5 लीटर पानी पीने की कोशिश करनी है आपको। बाथरूम आप बार बार जाओगे पर जाना है, ठीक है। प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा, सारा खाना ही ज्यादा खाना है आपको, लेकिन उसमें भी प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खानी है। प्रोटीन किस में ज्यादा हो सकते हैं, जैसे दूध की चीजें होगी, दही, दूध। जो लोग अंडे खाते हैं वो अंडे खाएं, दिन के अंडे, सोयाबीन, कोई मांस मच्छी खाते हो, पनीर, चिकन, नॉनवेज, जो भी आप खाते हो वो सब खा सकते हैं। संबंधित कोई भी चीज। दालों में बहुत प्रोटीन होता है। राजमा। जो लोग अंडे खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, उनको तो प्रोटीन मिल जाता है अंडा, मछली, फिर चिकन से। पर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो खा सकते हैं पनीर, राजमा, सोयाबीन, फिर चने भुने हुए, ये सारी, इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है, ठीक है। ये सब हमें ज्यादा इंटेक करना है प्रेगनेंसी में। दूध का तो बताया दिया मैम ने। दही में भी बहुत हाई प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जो कि हमें प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चाहिए होता है। आप लोग खाते हो ना, आप लोग प्रेगनेंट हो, प्रेगनेंसी में कौन सी 2 गोलियां खानी होती है? बताओ, आप लोग खुद बताओ। आयरन, कैल्शियम, वेरी गुड। आयरन और कैल्शियम, क्योंकि ये दोनों भी ना प्रेगनेंसी में बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो आप अपने दही, दूध, ये सबसे आपको कैल्शियम बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सब आपको कैल्शियम की गोली के साथ ये भी खाना लेना होता है, ठीक है। एक और चीज है जिसका आप खुद ध्यान दे सकते हैं, वो बच्चा कितना दूर है, घूमने का एहसास कब होता है? हाँ, ये बताइए, किसी को पता है बच्चा कब घूमना महसूस होता बच्चा है? पहली बार घूमने का एहसास कब होता है? 5 महीने के बाद, फिर 6 मंथ के बाद जो पहली बार गर्भवती होते हैं उनको 5th मंथ में होता है, किसी को 4 से 5 महीने में, जिनका दूसरा तीसरा बच्चा होता है उनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो पहली बार बच्चा घूमने का एहसास उस टाइम पे पता लगता है। और बच्चे के घूमने का, जब बच्चा घूमने लगता है, जब 8वें 9वें महीने में होते हैं, आप जब हम आपको 1-1 हफ्ते में बुलाते हैं ताकि आपकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो, अच्छे से आपकी जांचें हो सके, देख सके, तो बच्चे के घूमने का ध्यान घर पे कैसे रखते हैं, कैसे रखा जाता है? बच्चा सबसे ज्यादा कब घूमता है? जब आप कुछ भी मीठा या कुछ भी खाते हो कि नॉर्मल आपकी सुबह का। तीसरा उन्होंने बोला कि आयरन और कैल्शियम, राइट। आयरन और कैल्शियम का जो घरेलू नुस्खा है वो है गुड़ और चना। तो आजकल गुड़ और मूंगफली की चिक्की बहुत अवेलेबल है, तो सारे लोग वो खा सकते हैं। तो 50 ग्राम डेली आप ले सकते हैं। सरसों का साग, पालक का साग, मेथी, ये भी अवेलेबल है, तो इसमें कोई कमी नहीं करना है।
ठीक है, पर ये जरूर ध्यान रखें कि सांप को अच्छे से धोकर, ठीक है। तो ये वाली चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। दूध दही अगर आप ले रहे हैं तो आपकी कैल्शियम नीच हो जाएगी, बट डेफिनेटली टैबलेट जरूर लेनी है, उसको आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये दो बातें मुझे किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, किसी की कोई पर्टिकुलर किसी का कंसर्न हो कुछ? गाय का दूध नहीं देना है 1 साल की उम्र तक, ठीक है। प्लीज बच्चों को अपनी ही छाती का गुटका देना 6 महीने तक, और साथ में आयरन कैल्शियम की गोलियां, ठीक। एडोलसेंट के बारे में हमारे ओपीडी में प्रेग्नेंट फीमेल्स को तो देखते ही हैं, लेकिन 11 से 19 साल के बच्चों को भी देखा जाता है। डॉक्टर अलका देखते हैं 204 नंबर। तो अगर किसी 11 से 19 साल के किसी बच्चे को शारीरिक या मानसिक परेशानी है, या उसे कोई डायबिटीज